राम राम सा। मैं आपने गीता जी रो पाठ होना हुआ। गीता जी रो पहलो अध्याय है और आप सब ध्यान लगाएं सुन जाओ। और गीता जी रो पाठ घर में करना बहुत भगवान सतबुद्धि देवे और घर में नकारात्मक बारे काटन सत्ता सकारात्मक अपन घर में ऊर्जा करे भगवान। तो आप सब ध्यान लगाएं सुन जाओ। गीता जी रो पहलो अध्याय है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मोर पुगट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। तो अब आप गीता जी पाठ हरू करो मारवाड़ी भाषा में। आपने सबा ने माया बाया बूढ़ी लुगाई समझ में आ जी। और आप सब ध्यान लगाएं सुन जो। गीता रो पहला अध्याय। तो धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसी पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यवहार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टमुंद द्वारा व्यवहार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखे। इसी सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं। ऐसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृतकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुचित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। तो धृतराष्ट्र आपने संजय ने पूछो धृतराष्ट्र अंगरक्षक को संजय। तो संजय ने धृतराष्ट्र जी पूछो जहाँ बारे सेना खड़ी है जो को कई कई बात हुए और कई कई आपस में वार्तालाप करे जो को हे संजय तू मन सब हुणा। तो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तो संजय पाचो धृतराज ने हुणावे। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कैरों में युद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से शेंग की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण भगवान ने पंचजन्य नामक शंख और अर्जुन से देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडुक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृतमुन्यो तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए।
और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धरतास पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर रहे। हे राजन, इसके उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धरतास पुत्रों को देखकर उन शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसी के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वाले को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तो भगवान ने कहे कि हे भगवान, दोनों सेना के बीच में युद्ध ने खड़ो कर और मैं दोनों सेना योद्धा ने देखने चाहूँ कि कौन कौन धनुष उठाए मारूं युद्ध करे। तो दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इसी प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे भारत, इन इकट्ठे हुए कैरवों को देख। उनके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पितामह के भाइयों को, पितामह को, आचार्य को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इसी प्रकार उन खड़े मित्रों को, खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले कि हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप और तथा रोमांच खड़ा होता है तथा हाथ में गांडीव धनुष गिरता और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सात्विक इच्छित है वे यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो लोग की गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मरने पर भी अथवा 3 लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पुत्र के लिए तो कहना भी क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें आप ही पाप ही लगेगा। इसी से हे माधव, आपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश करते दोषों को और मित्रों को साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश करने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को भी कुल को नाश कर नरक में ले जाने वाले हैं। जानने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ओहो, शौक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं।
तो अर्जुन भगवान ने कहे कि ये भगवान मने एड़ो युद्ध नहीं करनो, क्योंकि मारे पिता भाई बंधु साला ससुर सब सामी खड़ा है। मैं आप रे परिवार साथ युद्ध करनो नहीं चाहूँ, और मैंने भली नरकी छो मिलतो, लेकिन मैं युद्ध में शामिल नहीं हूँ। राज्य और सुख के भोग से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले रणभूमि में शोक से उदिंग मन वाले अर्जुन इसी प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।